नमस्कार। संकट मोचन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे कि आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो गया वो संपूर्ण समान अध्ययन। तो कौन से बुक से? तो लुसेंट से। तो इससे जितना भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है सारे को हम पार्ट वाइज पूरी तरह से लुसेंट बुक को याद कर लेंगे, वो भी बिना रटे, ट्रिक और क्लू के माध्यम से। कोशिश किए जितना भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर पेज से स्टार्ट करके एक से लेकर के हमें लास्ट लुसेंट के पूरा पेज तक हमें याद करना है। और डेली इसका अब इसी का वीडियो बनेगा और जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें अब इसका धीरे धीरे पार्ट्स आ जाएगा। तो फिर आप को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। आप इधर याद भी कीजिएगा, वो भी बिना रटे, और आप टेस्ट भी देते रहिएगा। तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपका पूरा बुक तैयार हो गया है। तो आइए समय ना गंवाते हुए हम देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, जब हम लुसेंट का बुक खोलते होंगे, ओपन करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया। देखते होंगे ना, जैसे बुक खोलते होंगे तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया। तो हम पूरा एक से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक याद करेंगे। पहले समान अध्ययन ले लेंगे, पहले जीके, फिर जीएस, फिर विविध, टोटल हमको याद करना है। देखिए सबसे पहला क्या है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया। तो इंडिया नाम किसने दिया ना, इंडिया नाम किसको? भारत को। तो देखते होंगे इधर क्या है, यूनानियों। यूनानियों, नानियों मतलब नानियों ने। तो देखते होंगे जब घर में कोई नया बच्चा होता है तो उसका सबसे पहला नामकरण कौन करेगा? नानी नाम करता है। नानी ने नानी नाम रखेगा, बोलेगा नहीं नहीं इसका नाम नाना नानी रखेगा। तो इसलिए सब भारत आया तो भारत का सबसे पहले इंडिया नाम दिया, वो कौन दिया था? नानी ने। इसलिए नामकरण में सबसे ज़्यादा नाम नानी का आता है, नहीं नानी ने, यू नानियों ने। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने भारत को क्या कहा। तो देखिए यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ मुस्लिम इतिहासकार है और इधर क्या है, हिंदुस्तान या हिंद। तो मुस्लिम इतिहासकार है तो मुस्लिम इतिहासकार ने ही कहा होगा अरे वो तो हिंदुस्तान है, वो हम वहाँ हम नहीं रहेंगे, वो तो हिंदुस्तान है, मतलब हिंदुस्तान, हिंदू का स्थान, हिंदू का स्थान नहीं या हिंद। तो मुस्लिम इतिहासकार है इसलिए उन्होंने ही कहा हिंदुस्तान। तो जैसे अगर हिंदू इतिहासकार रहता तो हिंदुस्तान नहीं कहता, वो कुछ और नाम देता, लेकिन मुस्लिम इतिहासकार कहा इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, हिंदुस्तान है, मतलब हिंदू का स्थान है। क्लियर है। तो देखिए इसमें जो क्या सच्चाई है क्या झूठ है इससे हम नहीं देखना है, हमको देखना है कि हमें याद करना है क्लू के सहारे से। क्लियर है। तो मेरा मेन मकसद होना चाहिए कि याद करना। आइए तीसरा है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत। जो पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, जो पुराना भारत का इतिहास है उसे हम कैसे जानेंगे, उसका जानने का क्या स्रोत है। तो पुराना जानने का टोटल 4 पे विचार कीजिए आप। जो पुराना स्रोत जानने का है ना, इस पर 4 चीज है, उस पर आप विचार कीजिए। ना कहते हैं विचार करते हैं पुराना चीज को जानने के लिए, तो क्या करेंगे हम 4 पे विचार करेंगे, नहीं 4 पे विचार करेंगे। तो इसीलिए 4 स्रोत है जिस पर हमें विचार करना है पुराना इतिहास को जानने के लिए। पुराना इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत है। नहीं, पुराना इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 4 स्रोत है जिस पर हमें विचार करना है। तो चारों कौन कौन हो सकता है सर? तो एक हो सकता है आपका धर्म ग्रंथ, जो भी हमारा धर्म ग्रंथ है उससे हम जान सकते हैं, या कोई ऐतिहासिक ग्रंथ है तो उससे हम जान सकते हैं, या विदेशों का विवरण, जहाँ जो बुक, जिस बुक में विदेशों का विवरण है या जो विदेशों का विवरण किया गया उससे हम जान सकते हैं, या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से जान सकते हैं। क्या बोले, फिर से एक बार सुनिएगा। क्या बोले, 4 स्रोतों से हमें जानकारी मिल सकता है, या तो जो पुराना धर्म ग्रंथ है उनसे, या तो ऐतिहासिक ग्रंथ से, या तो विदेशियों का जो विवरण किया गया है कैसे आया कैसे गया उनसे, या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे हमें हड़प्पा के सभ्यता वगैरह जो होता है वो पुरातत्व संबंधी, जैसे हमें लकड़ी सबसे पहले मानव ने क्या सीखा, क्या करना सीखा। तो इन चारों बातों से हम जान सकते हैं भारतीय इतिहास के जो प्राचीन भारतीय का स्रोत इन्हीं चारों से मिलती है, नहीं। नेक्स्ट आपका, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? प्रथम विधि निर्माता, विधि मतलब हो गया नियम निर्माण, इधर क्या है, मनी।
मनु को। तो देखिए विधि कहीं भी कोई नियम बनेगा तो आपको मानना पड़ेगा, मतलब मनु हो गया, मानना पड़ेगा। तो जैसे कहीं विधि बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मतलब मनु हो गया। तो इसलिए प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, तो प्रथम विधि निर्माण हो गया तो मानना पड़ेगा, तो मनु हो गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ना, तो ग्रंथ है, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का आपको भेद जानना है तो इतना आसान है क्या, जो पुराना ग्रंथ उसका भेद जान जाएंगे, नहीं। जो पुराना चीज होता था ना बहुत ही सटीक हुआ करता था, उसका भेद तो आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाया, तो आप कैसे जान जाइएगा। जैसे राम सेतु है, उसका वैज्ञानिक को आज तक पता नहीं चला कि आखिर ये कैसे टिका हुआ है। तो इसीलिए पुराना जो ग्रंथ है उसका जब उसका भेद जब वैज्ञानिक नहीं जान पाया तो हम लोग क्या जानेंगे। इसलिए प्राचीनतम ग्रंथ है भेद को भेद ही रहने दीजिए, नहीं भेद है तो भेद ही रहने दीजिए। तो इसलिए प्राचीनतम ग्रंथ क्या हो गया, भेद हो गया, यानी वेद हो गया। वेद से क्या याद हो जाएगा हमको, वेद, नहीं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है तो उसका भेद नहीं जानना है, यानी भेद है तो वेद हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपका, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो मतलब जो पुराना भेद था उनका संकलनकर्ता आखिर था कौन, मतलब उसका निर्माता आखिर था कौन। तो देखिए, तो पुराने समय में तो वैज्ञानिक नहीं होता था, तो कोई होगा ऋषि मुनि, नहीं तो ऋषि तो सभी बहुत होगा, लेकिन जो महान ऋषि होगा उन्होंने ही किया होगा ना, तो क्या हो गया, महर्षि। अब देखिए, अब इसमें जब देखते होंगे कि कोई भी बुक जब कोई छापता है तो कोशिश करता है अपना नाम देने के लिए। जैसे हम यदि संकट मोचन के नाम से कोई बुक बनाएंगे, अगर हम कोई बुक देंगे तो हम अपना नाम देंगे या तो हम संकट मोचन का नाम देंगे, नहीं। तो जैसे आप कोई बुक लिखिएगा तो कोशिश कीजिएगा आपका नाम हो, इसलिए आप अपना नाम दे दीजिएगा। तो वेदों का जो लिखा था वो कोई महर्षि था, लेकिन कौन महर्षि, तो उन्होंने अपना नाम से ही वेद का नाम भेद रख दिया, तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो जब ये याद रहेगा तो अब ये भी आ सकता है कि सर उसमें किसका चर्चा किया होगा, तो कृष्ण भगवान का, कोई भगवान था कृष्ण का, इसलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो देखिए इन दो चीज आपको मेन इंपॉर्टेंस है कि कौन होगा भाई साहब, वेदों का जो संकलन करता होगा कोई महर्षि होगा, तो वेद है तो इसका मतलब वेद नहीं किया होगा तो वेद व्यास हो गया। तो इसमें किसका चर्चा होगा, तो कृष्ण का चर्चा होगा। इन तीनों बातों से आपको ये याद हो जाएगा, नहीं तो जैसे आएगा वेदों का संकलन करता कौन थे, तो क्या कहेंगे, महर्षि कृष्ण वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, नहीं। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है वेद का क्या उपदेश था। ठीक है सर, जो वेद का बन गया, अब उसका उपदेश क्या था, उसका क्या था, वसुधैव या कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम। तो देखिए उसका उपदेश था कुटुम्बकम, कुटुम्ब मतलब जानते हैं ना, गेस्ट को नहीं कहते हम लोग गांव में, कुटुम्ब आया, कुटुम्ब है। तो उसका उपदेश था वेद का कि भाई साहब देखो, भेद जो है ना, घर का भेद कौन खोलता है, जो घर में आता है, जो कुटुम्ब बन के घर में आता है ना, वही बाहर में जाके घर का भेद खोल देगा। इसलिए कुटुम्ब कम ही बुलाओ, कुटुम्ब को कम ही बुलाओ। सदैव धैव सदैव मतलब कुटुम्ब को कम ही बुलाओ, तो क्या हो जाएगा, कुटुम्ब को कम ही बुलाने, तो घर का भेद खोल देगा। तो वेद का उद्देश्य क्या था, भेद का क्या उद्देश्य था, मतलब कुटुम्ब कम, तो कुटुम्ब को कम ही बुलाओ। क्लियर है। तो उपदेश का क्या उद्देश्य हो जाएगा, कुटुम्ब कम। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है। तो इधर क्या है, नित्य तथा अपौरु से। तो देखिए इसको कैसे देखना है, देखिए नेक्स्ट क्या था हमारा कि भारतीय परंपरा वेद को क्या मानती है, भारतीय परंपरा वेद को क्या मानती है। इधर क्या है, नित्य तथा अपौरुषेन। तो देखिए नित्य का मतलब तो हो गया नित्य, तो वेद तो हम जान गए, हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद है। तो वेद है तो उसको क्या करना है, हमें नित्य पढ़ना है। नित्य पढ़ना मतलब डेली पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ेगा, महिला नहीं पढ़ेगा, पुरुष पढ़ेगा, पुरुष पढ़ेगा, पुरुषे पढ़ेगा, पुरुषे सिर्फ पढ़ेगा, महिला नहीं पढ़ता इनको, पुरुषे पढ़ेगा। मतलब महिला को टाइम ही नहीं मिलता उसको खाना बनाने से, इसलिए वेद को क्या मानती बराबर का, पुरुष पढ़ेगा उसको, कब, नित्य पढ़ेगा। तो पुरुषेन हो गया, नित्य हो गया। क्लियर है।
नेक्स्ट है आपका वेदों की संख्या कितनी है तथा सबसे प्राचीन व सबसे नवीनतम वेद क्या है। वेदों की संख्या कितनी है तथा सबसे प्राचीन, तो देखिए वेद है हमारे पास, भेद हम बताएं, भेद पे भी हमें विचार करना है कि भेद कैसे खत्म किया जा सकता है, तो भेद पे भी हमें विचार करना है। तो हमारे पास वेद कितना है टोटल, भेद पे क्या करना है, विचार करना है, मतलब 4 हो गया। तो हमारे पास टोटल 4 वेद है। तो वेदों की संख्या, या इस ढंग से उसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि भेद लोग कैसे पता चल सकता है, चारों दिशाओं से भेद का पता कर सकता है, ऊपर नीचे दायां और बायां, मतलब चारों दिशाओं से, ऊपर नीचे बायां दायां, चारों दिशाओं से भेद को पता किया जा सकता है। या फिर हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में वेद को पढ़ा जाता है, इसलिए वेदों की संख्या कितनी है, 4। तो वेद कितना हो गया, 4। अब बचा कि इसमें कह रहा है सबसे प्राचीनतम मतलब पुराना और नवीनतम वेद कौन है, मतलब कौन सबसे पुराना है कौन सबसे नया है। तो इसमें एक प्रिंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये सामवेद मिटाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद है सब अथर्ववेद। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो चारों वेद है कौन कौन, जो 4 वेद के बारे में हम जाने तो चारों वेद है कौन। तो एक है आपका ऋग्वेद, एक है आपका यजुर्वेद, एक है आपका सामवेद, एक है आपका अथर्ववेद। तो शायद आप लोग को ये याद ही होगा, या इसको कुल्लू के सारे कैसे याद करेंगे। 4 वेद है, एक हो गया ऋग हो गया, सभी तो वेद है ही, एक हो गया यजु, और एक हो गया शाम में तो अर्थ निकालेंगे तो एक शाम या अथर, या फिर इनका शॉर्ट नेम से याद कर सकते हैं, ऋग से आर, यजुर, शाम से एस ए, इस ढंग से कर, हाँ रसिया RASSA, तो इस ढंग से याद कर सकते हैं कि रसिया RYSA। क्लियर है, इस ढंग से भी आप याद कर सकते हैं। अब लेकिन हमें देखना है कि इसमें सबसे पुराना और सबसे नया कौन है। तो सबसे पुराना वेद जो है, तो पुराना वेद को कौन पढ़ेगा, पुराने जमाने में वेद को कौन पढ़ते, तो ऋषि वगैरह पढ़ते, इसलिए रौ से ऋषि, रौ से ऋग। पुराने जमाने में वेद को कौन पढ़ा करता था, ऋषि पढ़ा करता था, इसलिए पुराने ऋषि हो गया, रौ से ऋषि और रौ से ऋग। और नया जमाना आ गया, मतलब नवीनतम जो नया आ गया, तो नया अब लोग पढ़ाई के जगह क्या करते हैं, ज़्यादातर अर्थ निकालते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, इसलिए क्या हो गया अथर्ववेद। अभी के समय में सभी लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के अलावा क्या करेंगे, सिर्फ अर्थ निकालेंगे, इसलिए अथर्व हो गया। और जो पुराना वेद है उसे ऋषि मुनि पढ़ते, इसलिए ऋग्वेद हो गया। क्लियर है, इस ढंग से आप याद कर सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद है तो हम क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे, इसलिए अथर्ववेद हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपका चारों वेदों को क्या कहा जाता है तथा कौन कौन से 3 वेद त्रयी है, वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन सा, मतलब 3 वेद है तो त्रयी हो गया। और चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो चारों वेद को जब एक साथ मिलाएंगे तो मतलब एक साथ या इस ढंग से कह सकते हैं कि चारों वेद जो है हमारे हित के लिए है ना, इसलिए चारों का हम संहिता कह दिए, हिता कह दिए। चारों वेद जो बना हुआ है उस चारों वेद इंसान के हित के लिए बना है, इसलिए उसे हिता कह दिए, मतलब संहिता। और कहता है कौन कौन से 3 वेद त्रयी कहलाते हैं, तो त्रयी है तो 3 वेद, तो ये सिर्फ अर्थ वाला को छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 वेद बचा, ऋग्वेद, फिर सामवेद और यजुर्वेद। क्लियर है, रसिया, सामवेद, यजुर्वेद। हाँ, इस ढंग से उसको याद कर सकते हैं। ऋग्वेद, ऋग से आर हो गया, सामवेद एस हो गया, य वाई हो गया, ये हो गया रसिया से हो गया क्या, हमारा 4 वेद हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, क्योंकि ऋषि मुनि पढ़ता था ऋग्वेद। और जो नया वेद है, तो नया में लोग क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं, इसलिए क्या हो गया अथर्ववेद। क्लियर है। अब चारों वेद जो बनाए हैं वो हमारे हित के लिए बनाए हैं ना, इसलिए क्या हो गया संहिता, मतलब ये क्या है संहिता। अब देखिए, और
वेद त्रयी कौन है? सिर्फ अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनमें लोग क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं, हमको अर्थ से मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्लियर है? ये जो है अथर्ववेद, इसको हटाते हैं क्योंकि ये सिर्फ अर्थ निकालता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट है आपका, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋचाओं मतलब हो गया जो उसमें पैराग्राफ लिखे रहता है, जैसे बुक में पैराग्राफ रहते हैं, तो उसी ढंग से जो उसमें जो पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है उसका क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान मतलब एक एक टॉपिक का ज्ञान किसके पास होगा? किसी वेद का या किसी, तो ये तो होगा रॉ से ऋषि और रॉ से ऋग्वेद, तो इसका मतलब ऋग्वेद। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। क्लियर है? ऋचाओं के, या ऋग्वेद तो वेद ही है तो वो भी कह सकते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध तरीका से दिया गया, अच्छी तरीका से दिया गया। इसका ओरिजिनल मतलब क्या है वो हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि याद कैसे होगा। तो ऋग्वेद जो है उसमें सब चीज़ सोड़िया सोड़िया के लिखा गया है, मतलब अच्छी तरह से लिखा गया। और जो बाकी 3 वेद है ना, जैसे तैसे लिख दिया धर पर में, लेकिन ऋग्वेद में जो लिखा गया है एकदम क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ऋचाओं में कितने मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल, अनुवाक, सूक्त व ऋचाएं हैं? तो देखिए इसमें कितने मंडल, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, मंडल है, मंडल जैसे देखते होंगे कई जगह मंडल एक कास्ट होता है, क्या मंडल जी अब बस कीजिए, बस कीजिए मंडल जी अब रहने दीजिए, नहीं, मंडल जी अब बस कीजिए रहने दीजिए, मतलब बस बोले तो 10, 10 क्या हो गया, मंडल हो गया। मंडलों की संख्या कितना हो गया, 10। क्लियर है? अगला है 85, अनुवाक, वाक करेंगे 84, 84 वाक करेंगे 85। अगर हम नहीं पचेगा तो हम क्या करेंगे, वाक करेंगे। अगर हम खाना नहीं पचेगा तो हम क्या करेंगे, वाक करेंगे। नहीं तो पचाने के लिए, नहीं पचाने के लिए क्या करेंगे, वाक करेंगे। तो 50 नहीं 85, तो क्या हो गया, वाक हो गया। 85 तो मतलब अनुवाक। क्लियर है? तो मंडल कितना हो गया, 10 मंडल जी, 85 क्या हो गया, वाक करेंगे। नेक्स्ट आपका सूक्त, तो सूक्त कितना है, 117 सूक्त, सॉरी 1017 सूक्त प्लस वाखिल पाठ का 11 सूक्त। तो जब दोनों को मिलाएंगे, वाखिल पाठ में 11 सूक्त है और ऐसे 1017 सूक्त है, जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना पड़ गया, 1028। तो ये होगा आपका सूक्त। तो सूक्तों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 1028। क्लियर है? अब कर रहे हैं ऋचाएं, तो ऋचाएं देखिए, ऋचाएं कई बुकों में अलग अलग लिखा हुआ रहता है। जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ था 1060, कई बुक में लिखा हुआ रहता है 10,462 और कई बुक में लिखा हुआ रहता है 10,552। क्लियर है? तो आपको जैसा एग्जाम में जो मिले उसमें टिक कर दीजिए। उम्मीद है कि तीनों तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ रहता है। अब पता नहीं सच्चाई क्या है तो हमको नहीं पता, अब अगर अच्छा से देखते तो पता चलता, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा और कंफर्म हो जाइएगा। हम जो मेरे बुक में था 10,600 वो हम टाइप कर दिए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? अरे होत्री नहीं कहते हैं बोलचाल में, होत्री, वो ऋग्वेद पढ़ लेता है, होत्री वो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ लेता है। जैसे कई जगह लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं जानता है, जब बचपन में लोग इंग्लिश, या कोई छोटा बच्चा है और वो अभी बहुत छोटा है और वो धड़ाधड़ हिंदी पढ़ने लगे या धड़ाधड़ इंग्लिश पढ़ने लगे, तो हम क्या बोले, होत्री वो पढ़ लेता है, होत्री वो पढ़ लेता है। कैसे पढ़ लेता है, होत्री वो कैसे पढ़ लेता है, मतलब इसलिए ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या करेंगे, होत्री वो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ लेता है, होत्री, गजब। इसलिए ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहेंगे, होत्री। क्लियर है? अगला है, ऋग्वेद से किसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? तो राजनीतिक प्रणाली तो आपको पता है ना, हमारे देश में सबसे पहले कौन आया था, आर्य, नहीं सबसे प्राचीन आर्य। या पुराने समय में देखते होंगे कि लोग अपने पति को आर्य कह के बुलाते थे, आर्य। जैसे आप रामायण देखे होंगे, रामायण में जब सीता का हरण होता है तो वो चिल्लाता है आर्य, राम ना बोल के वो क्या बोलेगा, आर्य, आर्य। आज के समय में तो सब अपना नाम ही ले लेगा अपना हस्बैंड का, लेकिन पहले नाम नहीं लेते थे, क्या करते थे, आर्य, आर्य, नहीं। तो इसलिए ऋग्वेद
से किसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो हमारे देश में सबसे पहले आर्य आया था, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, आर्य, इसलिए आर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है। अगला है आपका, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। मतलब आर्य शब्द का बहुत अच्छा अर्थ होता है। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हो। हर किसी के लिए अपना आर्य श्रेष्ठ ही होता है, हर किसी के लिए अपना हस्बैंड श्रेष्ठ ही होता है, दूसरों के लिए भले वो खराब हो, हर अपने के लिए क्या कहना है, मेरे लिए ये आर्य सबसे श्रेष्ठ है। कुलीन मतलब कूल है, ठंडा रहता है दिमाग, ठंडा दिमाग का है। मतलब आर्य शब्द का अर्थ क्या हो गया, श्रेष्ठ और कुलीन, मतलब सबसे श्रेष्ठ भी है और कुलीन भी है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है तथा यह किस देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ना, गायत्री त्रिमंत्र ना, गायत्री मंत्र ना, तो तीसरे मंडल हो गया, त्रि है तो तीसरे मंडल हो गया तथा। क्लियर है। अब कहता है तथा यह किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को ना, तो सूर्य देवता को, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो त्रि है तो तीसरे मंडल पे, और किस देवता को, त्रि है तो सावित्री, तो मिलता जुलता नाम है। तो गायत्री मंत्र त्रि है तो तीसरे मंडल पे, किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री को। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जिसमें गायत्री मंत्र है उसके रचयिता कौन थे। तो जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी वो आपका मित्र बन सकता है। गायत्री मंत्र इतना सुंदर मंत्र है कि उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपको उसका आपका वो सच्चा मित्र बन सकता है। तो क्लियर है। तो क्या हो गया, तब हम इस ढंग से कह सकते हैं कि तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है उस पर हमें विश्वास करना है, और हर कोई विश्वास करता है, इसलिए विश्वामित्र, विश्वामित्र नहीं, तो गायत्री मंत्र पे हमें क्या करना है, विश्वास करना है, इसलिए विश्वामित्र। क्लियर है। अगला है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में किस मंडल में देवता सोम, सोम मतलब शाम हो गया, नहीं अभी शाम नहीं हुआ है, अरे ऋग्वेद के अनुसार अभी शाम हो गया, नहीं अभी शाम नहीं हुआ है, मतलब सोम, तो 9वें मंडल पे सोम हो गया, नहीं शाम नहीं हुआ है, सोम हो गया, नहीं शाम नहीं हुआ है। तो देवता सोम का उल्लेख जैसे बोलेंगे, नहीं देवता सोम नहीं है, शाम नहीं हुआ है, शाम नहीं हुआ, तो देवता सोम क्या हो गया, 9वें मंडल पे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं को क्या कहते हैं। अरे हस्तलिखित तुम इतना मतलब खील है, तो देखिए इसको कैसे याद करना है, जैसे कोई अच्छा से लिखे, मतलब अच्छी तरह से अगर अच्छा अक्षरों में, गोल गोल अक्षरों में अपने कॉपी में कुछ लिखता है तो उसका अक्षर देख करके मन खिलखिला उठता है, वाह क्या बात है, इतना झकास अक्षर। या देखते होंगे कहीं जब अभी भी जब कहीं लड़का या लड़की देखने के लिए जाता है तो लड़के वाले क्या बोलेंगे लड़की वाले को, अच्छा ठीक है तुम अपना एड्रेस लिखो। तो उसका मेन मकसद ये नहीं होता है कि उसका एड्रेस लिखना, या एड्रेस लिखने जानती है कि नहीं जानते, बस ये मकसद होता है कि वो लिखती कैसी है, उसका अक्षर कैसा होता है, क्या वो लिखने जानती भी है या नहीं जानती है, ये देखना चाहती है। तो जब अच्छा अक्षर होता है ना तो लड़का वाला देख के खिलखिला आ जाएगा, वाह क्या बात है, कितना अच्छी लड़की है, इतना सुंदर कैसे लिख लेती है। तो मतलब जो हाथ से लिखा हुआ ऋचा है उसे देख करके खिलखिला उठेंगे, नहीं जो हाथ से लिखा हुआ है अगर वो अच्छा होता है तो उसको देख कर क्या होना, खिलखिला उठना है, तो मतलब खिल हो गया। क्लियर है। अगला है, समाज के 4 वर्गों, ब्राह्मण, समाज में टोटल 4 वर्ग बनाया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख पहली बार कहाँ मिला था। तो ये देखिए, जब समाज में 4 वर्ग के लोगों को 4 वर्गों में कैसे बांटा, उसके कर्मों के अनुसार। जैसे यदि कोई पूजा करवाता था तो उनको बोल दिया पंडित है, यदि कोई कपड़ा धोता तो उसको बोल दिया अब धोबी है, यदि कोई चमड़ा छिलता तो उसको बोल दिया चमार है। मतलब इस ढंग से उन लोगों ने पहले 4 भागों में बांट दिया, मतलब 4 भागों में हमारे मानव को बांट दिया, चारों एक ही भाई है लेकिन चारों को 4 भाग में बांट दिया। जैसे ना कोई डॉक्टर का पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं तुम डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, एक ही घर में कोई दूसरा बेटा अगर इंजीनियर करेगा बोले तुम इंजीनियर हो गया, तो दोनों को नहीं बांट दिया। जब बोलता है अरे वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो डॉक्टर का घर वहाँ है, इंजीनियर का घर वहाँ है, मतलब 2 भागों में बांट दिए। उसी प्रकार जब हमारे मानव जाति को उसके
कर्म के अनुसार 4 भागों में बांटा जा रहा था। तो फिर वहाँ जब तक 4 भाग नहीं बटा तब तक पब्लिक को पता नहीं चला था, लेकिन जब 4 भाग में बांट दिया तब लोगों ने बोला बस कीजिए, अब नहीं। तो वही समाज के 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो पहली बार उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो बस कीजिए, अब मत बांटिए, तो मतलब 10वें मंडल में। तो कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो 4 भाग में मेनली बांटता कितना है, किसे है? तो हमारा देश पुरुष प्रधान है, अभी पता है, तो इसलिए पुरुष सूक्त को। क्योंकि यदि कोई लड़की धोबी है और यदि वो ब्राह्मण लड़का से शादी कर लिया तो अब क्या कहलाने लगता है? वो भी ब्राह्मण कहलाने लगता है, क्योंकि हमारा देश क्या है? पुरुष प्रधान है। इसलिए किसे बांटा जाता है? पुरुष को बांटेगा। तो पुरुष को 4 भाग में बांट दिया, इसलिए पुरुष सूक्त में। देखिए इसका मेन अर्थ क्या होता है वो हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमें याद कैसे करना है। क्लियर है? तो समाज के 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में। क्लियर है? मतलब पुरुष का जो वर्णन किया गया। नेक्स्ट है आपका 4 प्रमुख जातियां स्थिति, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकार से में स्पष्ट विभेद कौन करता है? मतलब इसका जो 4 प्रमुख जाति का जो अलग अलग किया, चारों को 4 भाग में जो बांटा, तो बोला उसको जो हम अलग किए ना, वो अपना अपना धर्म आजमा लिया था, जिसे मतलब अपना लिया था। जैसे ना हम डॉक्टर वाला धर्म अपनाएंगे तो हमको डॉक्टर बोलने लगा, कोई इंजीनियर वाला धर्म अपना लिया तो उसको इंजीनियर बोलने लगा। मतलब उसके जो कार्यकारिणी है या व्यवसाय है, व्यवसाय से लोग उसका नाम पुकारते हैं ना। जैसे कोई फौज में आएगा उसको बोलेगा फौजी, तो व्यवसाय के अनुसार उसका कास्ट भी बांट देता है। तो ये धर्म सूत्र में दिया होगा कि ये धर्म का सूत्र है कि जिसे आप मानेंगे वही आपको लोग बोलेगा। यदि आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको डॉक्टर बोलेगा, मास्टर बनेगा तो मास्टर बोलेगा। तो ये आप हमारे धर्म सूत्र का ही नियम है, हमारे ये धर्म सूत्र का नियम है। हमारा ये धर्म कहता है जो हम करेंगे वही लोग हमें बोलेगा। इसलिए 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों व विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद कौन करता है भाई साहब? तो धर्म सूत्र करेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर किसके जन्म पर आधारित है? गियर वाला कैलेंडर किसके ऊपर आधारित है? तो ईसाई के धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म से। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसी के आधार पर एक कैलेंडर निकाला गया, ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो देखिए ईसा मसीह है तो ईसा मसीह से जो जन्म के पहले होगा उसे क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व बोल देंगे। नहीं, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले थे ईसा पूर्व बोल जाएंगे। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, मतलब क्या? देखिए फिर से देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को क्या कहते थे? ईसा पूर्व कह दिया, या गिनती में उल्टा बोल सकते हैं। नहीं, जैसे आप देखते होंगे 327 ईसा पूर्व, मतलब जब हमारा ईस्वी स्टार्ट हुआ इससे 327 ईसा पूर्व। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अब भैया साहब आप बताइए 327 ईसा पूर्व बड़ा है या 326 ईसा पूर्व बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व बड़ा है। नहीं, तो इसी ढंग से मतलब उल्टी गिनती इनका होता है। अगला है ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है? तो जब ईसा मसीह का जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ईसा पूर्व का है, और जब आगे बढ़ने लगा तो ईस्वी सन नहीं कहते, 50 ईस्वी, 90 मतलब हमारा कितना ईस्वी है? तो 2004 ईस्वी है, डेट ऑफ बर्थ मेरा 1995 ईस्वी। नहीं, ये कहते हैं। तो इसलिए अब क्या हो गया, जब उसका जन्म नहीं हुआ था तब तक उससे पहले तक ईसा पूर्व, जब जन्म हो गया तो ईस्वी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्राचीन, तो जो ब्राह्मण का ग्रंथ था उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ब्राह्मण के ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ था सतपथ ग्रंथ। मतलब सतपथ मतलब सही, सतपथ मतलब पथ मतलब रास्ता। ब्राह्मण ग्रंथों का सर्वप्राचीन कौन है? सतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ही है कौन? सत्य पथ वाला, जो सत्य के पथ पे जो चला वही ब्राह्मण कहलाता है। जो व्यक्ति सत्य के पथ पे चलता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्राचीन कौन है? तो सतपथ ब्राह्मण। क्लियर है? इसे देखिए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। मतलब प्राचीन का जो इतिहासकार ने वैदिक साहित्य निकाला है, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है। वैदिक के बाद जो मतलब
सेकंड माना जाता है, इसी शतपथ ब्राह्मण को ही माना जाता है। क्लियर है? तो आज था इतना ही टॉपिक। धीरे धीरे हम पूरे लुसेंट को समाप्त करेंगे, एक एक करके, एक एक पेज से कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आज 25 क्वेश्चन था, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि कैसा है। अगर अच्छा है, क्योंकि अब बुक स्टार्ट किए हैं, तो हो सकता है अगर आपको कहीं खराब नजर आए तो हमको मेहनत इतना करने से कोई फायदा नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी बता दीजिएगा, समझ में नहीं आता है तो हम नहीं बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक बार जरूर बताइएगा, या फिर कहीं कमी नजर आए तो वो भी बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें। क्लियर है? तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन है जिसका हमको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा था? इंडिया किसने कहा? बोलिए, टाइप कीजिए जल्दी, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि किसने कहा था। मुस्लिम, आर्य,